समझने वाली है। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, हमारे बजट पे भी पड़ेगा कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो हमें भी हम। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों देखते हैं कि मंडे को निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, निफ्टी में काफ़ी तेज़ गिरावट आई थी और अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या निफ्टी यहाँ से रिकवर करेगा या ये गिरावट नीचे की तरफ कंटिन्यू होने वाली है। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, स्पेशली अमेरिका पे। कि देखो, अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सीधा सीधा सबसे पहले तो है वेनेजुएला वाला और दूसरा है ग्रीनलैंड का। देखो, अगर वेनेजुएला वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसे ही चलता है तो चाइना सीधा सीधा इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि चाइना का ऑयल ट्रेड है वेनेजुएला के साथ में। और अभी अमेरिका ने चाइना के जो ऑयल के शिप हैं उनको रोक दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। दूसरा, अगर ग्रीनलैंड वाली सिचुएशन पे बात करूं तो रशिया सीधा सीधा इन्वॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। तो अगर इनमें से तीनों के किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो हमारी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि चाइना की बात करूं तो चाइना से हम फार्मा का जो रॉ मटेरियल है वो 70% के आसपास है, एपीआई जो हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, मोटर पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, फ़ोन के जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं। और अमेरिका के साथ हमारी $85 बिलियन की जो ट्रेड साइन है वो अलग इम्पैक्ट होगी। तो इन दोनों में से किसी के साथ भी होता है तो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रशिया और अमेरिका के साथ होता है तो रशिया के साथ हमारा डिफेंस डील है, ब्रह्मोस डील है, ऑयल का है। तो इनमें से इन दोनों के साथ होता है तो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखिए, रशिया के साथ होता है तो अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर बना सकता है कि हम ऑयल ट्रेड इसके साथ ना करें। तो बहुत सारी सिचुएशन है। और देखो, एक चीज़ और समझने वाली है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, हमारे बजट पे भी पड़ेगा। कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो हमें भी हमारा जो बजट है उस बजट के अंदर डिफेंस के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जब डिफेंस के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, या तो वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलेगा, या हमारे जो है एजुकेशन से निकलेगा, या इंडस्ट्रियल से निकलेगा, कहीं से भी निकले, बट वो निकलेगा ज़रूर। और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बजट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। और हमारी इकोनॉमी पे तो वॉर का या ऑयल का या करेंसी का या बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ ही रहा होगा ऑलरेडी। तो हमारी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा और हमारी मार्केट भी फिर नीचे की तरफ जाती ही दिखाई देगी। इसलिए हमें न्यूज़ पे खबर तो रखनी ही पड़ेगी कि अमेरिका कर क्या रहा है और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल पे चल रहे हैं, पहली चीज़। अब चार्ट को थोड़ा क्लियर करता हूँ, चार्ट पे थोड़ा समझते हैं इसी चीज़ को। देखो, चार्ट पे हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी अब कि अगर मंडे को हमें मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती हैं तो होगा क्या कि अगर कंटिन्यू नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो मार्केट में यहाँ पे फिर करेक्शन नहीं आएगा। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू हमें नीचे की तरफ स्लिप होता हुआ दिखाई देगा। और उस सिचुएशन में इसका पहला टारगेट होना चाहिए 25,450 और यहाँ से ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 25,300 के पास में, क्योंकि ये ही मार्केट का एक मेजर सपोर्ट एरिया है। और देखो, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि मार्केट में अगर यहाँ से नीचे गिरावट आती है तो हमें एक बहुत तेज़ गिरावट आती हुई देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही वर्स कंडीशन हो सकती है। तो ये सिचुएशन है कि अगर मार्केट में इसी तरह से नेगेटिव न्यूज़ आती रहती हैं। दूसरा, अगर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो देखिए, एक सबसे बड़ी संभावना ये है कि हो सकता है मार्केट इस एरिया में फिर साइडवेज हो जाए और वेट करे
कि मार्केट की सिचुएशंस देखने की कि मार्केट में कोई सुधार आ रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकले, और कंडीशंस बिगड़ रही हैं तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ अपने इस मूव को कंटिन्यू करे और ये दोनों टारगेट अचीव करती हुई दिखाई दे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वीक में मार्केट पे न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इस चीज़ को एक बार हम क्लियरली चार्ट पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से अब हमें ट्रेड प्लान करके चलना चाहिए। देखिए, अगर मंडे की मॉर्निंग मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है तो पहला क्या है कि मार्केट ने एक डाउन मूव किया है, और डाउन मूव करने के बाद अगर मार्केट 25,600 को ब्रेक करके नीचे आता है तो देखिए चांसेस हो सकते हैं कि 50 या 60 पॉइंट नीचे आए और यहाँ पे एक फेक मूव करके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, या 25,600 को ब्रेक ना करके यहीं कहीं ओपन होकर यहाँ से ऊपर निकल जाए और इस एरिया में साइडवेज हो जाए। ऐसा होता है तो चांसेस होंगे कि मार्केट के अंदर फिर ऑप्शंस बायर्स को ज़्यादा स्कोप ना मिले और मार्केट यहाँ पे देखो, हमें मंडे को ट्रेड किस तरह से प्लान करने चाहिए, उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि हमें न्यूज़ पे ये देखना है कि अगर मंडे को कोई न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट ने एक डाउन मूव किया और मार्केट अगर 25,600 को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो थोड़ा वेट करना चाहिए कि 50 या 60 पॉइंट के आसपास मार्केट यहां से रिकवर कर जाए, क्योंकि देखिए इतने बड़े मूव के बाद चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट में एक करेक्शन आती दिखाई दे जो कि मार्केट को 25,890 के पास तक भी ले आए। बट देखिए, ये जो करेक्शन होगी, इस करेक्शन में ये जो एरिया है ये सेल ऑन राइज वाला एरिया है। यहाँ पे आके हमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन नीचे है और ये जो मूव आया है ये एक हमारी जो सिचुएशन है वो अभी भी बरकरार है, उसके बाद बस न्यूट्रल सिचुएशन की वजह से आया है। तो यहाँ पे आके हमें फ्रेश बाइंग ना करके सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। दूसरा कि मार्केट इस एरिया में साइडवेज हो सकता है। अगर साइडवेज होता है तो भी हमारे पास ज़्यादा मौका नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर ऑप्शंस के प्रीमियम तेज़ी से ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि डिके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और जब मार्केट ट्रेंडी होती है तभी ऑप्शंस के अंदर अच्छे खासे मूव आते हैं, हमें अच्छा खासा पैसा बनाने को मिलता है। और विक्स पे भी नज़र रखी होगी, आपने देखा होगा कि विक्स ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जाता है उतना फियर का माहौल बनता है। तो अगर विक्स और ऊपर जाता है तो चांसेस यही होंगे कि मार्केट में के अंदर ऑप्शंस के अंदर हमें ज़्यादा प्रीमियम देखने को ना मिले कि बढ़े और फिर बहुत तेज़ी से नीचे आए। इसलिए अगर मार्केट इस रेंज के बीच में दिखता है तो हमें वेट करना चाहिए कि या तो इसे ब्रेक कर दे या 25,800 के पास में हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने का ट्राई करें। अगर 25,600 को कोई स्विंग बना के ब्रेक करके नीचे निकलता है, हाँ, उस सिचुएशन में हम मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। तब हमें मार्केट में हो सकता है 25,400 और 25,450 का लेवल मार्केट टेस्ट करते हुए के लिए नीचे आ जाए। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।